खुदावंद के दुश्मन से आज हम रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसमें से चंद बातें सीखने वाले हैं। 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 31 से मैं किताब मुकद्दस में से पढ़ने लगा हूं। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकाले, जिसमें लिखा हुआ है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहे, सवालिया निशान है आगे, सवाल किया गया, मतलब पौलुस रसूल ने ये सवाल किया हुआ है, इन बातों की बाबत क्या कहे। मुझे याद पड़ता है कि इसी पैराग्राफ में से हमने चंद दिन पहले कलाम सुना हुआ है और आपको भी याद आ रहा होगा। सवाल यहां पर जो पौलुस रसूल करता है वो पीछे जो 8वें बाब के अंदर जो कुछ कहा गया उसकी बाबत आप जरूर इसको अपने घरों में जाकर के इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, और जो नहीं पढ़ सकते वो इसको जरूर किसी पढ़े लिखे से सुनने की कोशिश करिएगा। एक ही बता देता हूं क्योंकि फिर अगर इसको मैं लग गया तो मजमून जो है वो यहां पर ही खत्म हो जाएगा। पहला 8वें बाब का पहला जो वर्ष है, पहली जो आयत है उसमें जो लिखा हुआ है, आगे अंदाजा आपको हो जाएगा लेकिन आप पढ़िएगा जरूर। लिखा हुआ है, बस हम आपसे जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। मतलब ये सारी बातें आगे हैं, पौलुस रसूल इन्हीं की बाबत कह रहा है कि इन बातों की बाबत हम क्या। और आगे लिखा हुआ है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। वो बताना ये चाहता है कि खुदा को अपने साथ अपनी तरफ समझो तो आपकी कोई मुखालफत करने वाला नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, मेरी जिसने अपने बेटे ही को देख ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराए। मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। एक आवाज में आमीन हालेलुया हालेलुया। इस वीक के अंदर जब मेडिटेशन में था, आज के दिन के मैसेज के लिए, आज के दिन के कलाम के लिए, तो खुदा ने जो मुझे लफ्ज़ जो जुमला दिया वो ये था कि खुदा वो है जो तुमको रास्तबाज ठहराता है। आमीन आमीन। मैं इसके ऊपर गौर कर रहा था तो मुझे वो कहानी आपको भी याद होगा जो बाइबल मुकद्दस के अंदर, शरीयत की किताब के अंदर आपको मिलती है। जब इस्राएल कौम जो है वो मुल्क मिस्र की गुलामी से निकलकर कनान की तरफ जा रही थी, तो वहां रास्ते में एक बादशाह जिसका नाम बलक था, जब उसको इस बड़े अगुआ की खबर मिली और जब उसने इसके बारे में सुना, क्योंकि इनकी दहशत वहां के सारे बादशाहों पर, इस बनी इस्राएल कौम की जो दहशत थी, रोब था, वो वहां के सारे लोगों पर था और हर कोई उनसे, बादशाह उनसे खौफजदा था कि ये हमारी बादशाही को निस्तो नबूद कर देगा। ये जो बड़ा अगुआ है ये सब कुछ चट कर जाएगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा।
उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और पूछा, भाई क्या करें, कैसे इनके साथ निपटे, जंग करें, क्या करें। जो दानिश्वर लोग थे, जो जानने वाले लोग थे, समझने वाले लोग थे, उन्होंने बताया होगा इस कौम के ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता, इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो क्या हो सकता है, मशवरा यही मिला होगा जिसके मुताबिक फिर उसने काम भी किया कि पहले कोई खुदा की तरफ से इस कौम पर लानत करे, और जब कोई इस कौम पर खुदा की तरफ से लानत करेगा तो फिर बादशाह सलामत होकर इस कौम को हरा सकता है, इसको शिकस्त दे सकता है। गौर करें, मैं आपको ये बता रहा हूं, जिसके ऊपर बरकत होती है ना, उसको अबलीस छू नहीं सकता। जो खुदा का बरगज़ीदा होता है, हमने पढ़ा भी नहीं, जब तक उसके अंदर खराबी को डाल ना दिया जाए तब तक उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खराबियों से अपने आप को इसलिए भी बचाना है कि हमें खुदा के सामने खड़ा होना होता है, पर इसलिए भी कि हमें जो है वो इन जो तमाम जो चीजें हैं इन पर गालिब लाना है। आमीन। तो उसने कहा कि खराबी के बगैर इसे शिकस्त देना मुमकिन नहीं। बादशाह ने कहा, अच्छा ढूंढो। बताया खुदा का नबी है, उसको बुलाते हैं और वो जब इस कौम पर लानत करेगा खुदा की तरफ से, तो फिर हम इसके साथ जंग करेंगे और हमें पता मिलेगी, हम इस पर गलबा पाएंगे और इसको कुचल देंगे। बादशाह ने बड़े नाम के साथ जो है वो वालों के साथ जो है वो उसे लगा देगा। जबरदस्त लगा। पहली बात तो जब उसे कहा कि बादशाह तुझे बुला रहा है और बड़ा नाम उसने तेरे लिए मुकर्रर किया है, और जब उसने ये कहा तुम लोग यहां ठहरो, रात क़याम करो यहां पर, और मैं खुदा से पूछ लेता हूं कि मुझे आप लोगों के साथ जाना है या नहीं। ये कौन था याद है आपको? नबी था खुदा का। ये कौन था? नबी। सब लोग बोलेंगे ये कौन था? नबी। नबी था। पूछकर चलता मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। और आप कौन है खुदा की? कौन है? सब लोग बोलेंगे जवाब में, कौन है? बेटे। परेशान है, पूछते कोई काम पूछ के करते हो कि कर ले। कभी पूछा है? कभी इतना टाइम ही नहीं। बाप से पूछ ले कोई काम करने के लिए, उससे भी दरियाफ्त कर ले। आजकल के फर्जंदों के पास कहाँ टाइम। आजकल के बेटे इतने मसरूफ में है कि उन्हें ये बरकत ही नहीं कि बाप से भी पूछ ले। चले कोई रूहानी काम के लिए मशवरा लिया हो, पूछा हो कि ये कर ले, से पूछा। बाप ने कहा नहीं करना, खुदा ने उसके खुदा ने कहा नहीं जाना। उसने नहीं करिए नहीं कि जो है ना वो दोबारा, जब इसकी दोबारा वाली बातें आई वो कंफ्यूज कर देंगे, बड़ी क्या हुआ इसको, कैसा जबरदस्त था, क्या हुआ। और सोचा कि चले कोई इधर से मैं रास्ता निकालने की कोशिश करता। खुदा ने कहा नहीं जाना, बंद रास्ता नहीं जाना। दोबारा जब बड़े नाम का लालच मिला तो सोचा कि चले कोई इधर से रास्ता। आजकल के लोग रास्ता निकालने की कोशिश करते, किसी न किसी जगह पर हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसा हवाला ही मिल जाए जिसे कह करके अपनी खराबी को हम जो है वो छुपा लें।
इसमें कहा चले मैं पूछ लेता हूं फिर खुदा, हालांकि उसको मालूम होना चाहिए था कि खुदा एक ख्याल में रहता है, खुदा एक ख्याल में रहता है। आमीन। अय्यूब कहता है कि कौन है जो उसको फरा सकता है, कोई उसको फरा नहीं सकता, वो एक ख्याल में रहता है। आमीन। तो उसको मालूम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी रास्ते तलाश कर रहा। चले मैं कोशिश करता हूं, पूछ लेता हूं, कोई इधर से कोई छोटा मोटा झरना, कोई सराह हो जहां से निकल जाऊं, मैं अपनी जो है वो इस नाम को तो ले सकूं जो बादशाह मेरे लिए रख के बैठा हुआ। और बार बार पूछता रहा, तो फिर खुदा ने तेरी मर्जी है तो फिर चलाई जा। और वहां पर भी जा करके जब इसने मौसले बनाए तो बार बार पूछ रहा था कि खुदावंद कोई ऐसा वापस दे दे कि मैं इस जो है वो कौम के ऊपर बादशाह की मर्जी के मुताबिक लानत कर सकूं और इस बादशाही के अंदर एक बड़ी सरफराजी को हासिल कर सकूं। बार बार लिखा हुआ है कि जब उसने 7 मजले बनाए और वहां पर बलक और उसके लोगों को कहा कि तुम यहां ठहरो, मैं खुदा से पूछ के आता हूं। और लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़िएगा। बाद लोग वो चले जाते हैं, यूसुफ सिंह ने उनके बारे में बताया हुआ कि वो ऐसा बीज लेके जाते हैं जो पथरीली जमीन वाला, उन्होंने तो गौर ही नहीं करना होता ना, या वो जो जिसे परिंदों ने चुग लिया, उनको उनके लिए नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को, खुदा से मोहब्बत रखने वालों की बात हो रही है, जो मेडिटेशन करते हैं, जो इस कलाम के ऊपर सोचते हैं, जिन्हें ये जो है वो फिक्र होती है कि हमने इसको कायम करके इसके मुताबिक फल लाना है। आमीन। तो आप उसको पढ़िएगा गिनती की किताबों से। बल्कि आजकल तो बाइबल पढ़ना कोई काम ही, बाइबल के ऊपर सोच विचार करना कोई काम ही नहीं समझा जाता। कोई बाइबल को पढ़ रहा होगा, कोई सोच रहा हो, तो घर वाले उसको बर्दाश्त नहीं करते, 5 मिनट के बाद बोलते हैं बेला ही बैठा रहा। आदत कलाम को सोचना, कलाम पर मेडिटेशन करना, कलाम के बारे में ख्याल करना, गौरव करना, उसके बारे में आदत करनी। पढ़िएगा इसको। लिखा है कि जब उसने 7 मसले बनाए और लिखा है कि उसको कहा कि तुम ठहरो और लोगों को वहां खड़ा करके लिखा हुआ है कि वो आप एक भरना पहाड़ी पर चला गया। वो पहाड़ियां जिसे गंगी पहाड़ियां कहते हैं, उनके लोगों के अंदर वो नंगी पहाड़ियां जिनके ऊपर कोई लिहाली, कोई दरख्त नहीं होता था, वहां पर वो चला गया। और वहां क्या चला गया? मजरे उसने पीछे जो ऊंचे पहाड़ थे, जहां पर जो है वो बड़े दरख्त थे, वहां पर बनाए और फिर खुदा से बात करने के लिए उनको कहा कि मैं खुदा से पूछ के आता हूं। बात करने के लिए वो एक बंगला यानी कि एक गंजी, एक नंगी पहाड़ी पर चला गया जिसके ऊपर कोई हरियाली नहीं थी, कोई दरख्त नहीं था। क्या सबब था, वजह क्या थी वहां जाने? और करीब सुने थोड़ा सा। वजह यह थी कि उसे खुदा से पूछना था, फिर उसे खुदा से दरियाफ्त करना था, और खुदा और उसके दरमियान में कोई आहट भी उसको कबूल नहीं थी कि कोई आहट भी हो। जब वो खुदा से बातें कर रहा हो तो कोई बीच में पत्ता हिले, कोई आहट हो, उसको पसंद नहीं था कि मैं खुदा की आवाज को सुनूं और ये सुनूं। ये वो चाहता था, ये उसकी ख्वाहिश थी। इसलिए वो एक ऐसी पहाड़ी पर चला गया जहां पर कोई दरख्त नहीं था, जहां पर कोई पत्ता हिलने का नहीं था, और वहां पर जा करके उसने खुदा से दरियाफ्त किया, खुदा से पूछा
और वहां लिखा हुआ है कि खुदा ने एक बात उसके मुंह में डाली। क्या कहा? एक बात खुदा ने उसके मुंह में डाली, और वो एक पूरा मजबूत था। वो एक बात जो खुदा ने डाली वो पूरा मजबूत था, जो आकर के उसने जो है वो खुदा के लोगों के लिए, बनी इस्राएल कौम के लिए भरत के सामने और उसके उमरा के सामने आकर के बयान किया, पूरा मजबूत था। वो एक बात जो उसके मुंह में डाली गई थी पूरा मजबूत था। चादर बनाने के लिए क्या कुछ करते हो, आवाज सुनने के लिए क्या करते हो, कलाम पर मेडिटेशन कैसे करते हैं, दुआ भी साथ में जो है वो घरों में बर्तन खड़क रहे होते हैं, वो किचन में भांडो बर्तन धोए जा रहे होते हैं, साथ में दुआएं और प्रस्तुति चल रही होती है। कानों के अंदर कई आवाजें पड़ती। कोई ऐसा वक्त भी तलाश करो जब आपके और खुदा के दरमियान में कोई हायल ना हो। आमीन। आवाज सुनो, क्लियर आवाज सुनो। जैसे दाऊद कहता है, खुदा एक बार बोला और मैंने दो बार सुना। बड़ी क्लियर क्रिस्टल। या फिर लोगों से पूछता फिर हाँ आए क्या मतलब समझ नहीं आती लफ्ज की, जुमले की, तो फिर पूछते हाँ आए क्या। मैं ध्यान ना सुनिया नहीं। खुदा की आवाज को सुनो। कैसे कोई आपके खिलाफ हो सकता है? मैं बता रहा था कि जब मैं आज के मशहूर के लिए जो खुदा से पूछ रहा था तो उसने भी यही एक ही लफ्ज, उसने एक ही जुमला मुझे दिया, खुदा वो है जो तुमको रास्तबाज। लोग सोच के इधरों भी कोई मौका लगे जिन्हों असं कह सके नहीं थोड़ा बहुत गुनाह तो हो जाता है। फिर इधर से देखते हैं कि कौन है जो रास्तबाज हो सकता है। दुनिया के अंदर रास्तबाज कौन अपने आप को कह सकता है? कौन हो सकता है रास्तबाज? पर खुदा रास्तबाज चलाता है। कौन मुजरिम वही चलाएगा, या कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा भलाम की तरह। फिर पूछ लेना हाँ ये कोई मसला तो नहीं है जी गल कही, थोड़ा जो मुझे मिल जाएगा थोड़ा मौका, मैं जाऊं तो सही। खुदा ज्यादा दे देगा, जाना तेरी जा संभाली, पर मैंने जान तो दे। जब मना कर दिया है, जब कह दिया तो फिर क्यों जा, जो कह दिया है उसे मान लो, यकीन कर लो उस पर, कायम हो जाओ उस पर कि खुदा ने हमको रास्ते पास ठहराया, मुजरिम ठहराया। फिर क्या किया बलाम ने, क्या किया? जब कोई भी बस नहीं चला तो फिर सब बादशाह की उमरा को इकट्ठा किया, कहता है इतना कल कोई नहीं बननी, ना तुम इस कौम को हरा सकते हो, ना इस पर गालिब आ सकते हो, ना तुम इसको नुकसान पहुंचा सकते हो। उसने यही कहा कि खुदा इस कौम की तरफ है। आमीन। इसलिए कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें भी तो यही कहा है खुदा तुम्हारी तरफ है। आमीन। यही से शुरू किया था ना कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा। हालेलुया हालेलुया। बना रहा तुमको भाई तो ना क्या फिर कोई तरीका तो होगा, 10 साल करिए कि फिर अबलीस भी ढूंढता रहता है ना मौके मुकद्दसों के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ। 10 उनकी करिए, वो अपनी मीटिंगां च लगे रहते हैं, होर उत्थे की करिए, उस खानदान नाल की करिए। बहुत परेशानी च, कोई दुख च, कोई टेंशन च, दुआ ते ना जाए, ड्यूटी लगा था उनकी संगत यहाँ मेहमानों को भेजो किधरों इबादत छुट जाए, यहाँ निजेब च पा के कपड़े धोला, अज छुट्टी है कल फिर तो ड्यूटी से चलेगा। यही मोहब्बत फिर उन्होंने क्या कि तुम इस तरह करो भाई, कम करना जे कि इन्हों कोई बदी बदकारी कायम करो, खिलाने की कोशिश करो।
बलाम ने कहा भाई अपनी जो है वो इनके दरमियान में औरतों को भेज दे, बदकारी आ जाएगी, बदी आ जाएगी और फिर खुदा में से निकल जाएगा, इनके बीच में चला जाएगा, फिर तुम इनके ऊपर फतह पा सकते हो, गलबा पा सकते हो। वो चाहता है कि आप लोग जो है वो उस पर कायम ना रहे, आप कमजोर हो जाए और कोई जो है खुदा आपसे थोड़ा दूर हो जाए और फिर कोई आपको आकर के जो है वो मगलूब कर ले और अपनी गुलामी में ले ले। पर यकीन करो मुकद्दसों की तरह, खुदा के बरगज़ीदों की तरह, खुदा ने जिनको बनाया है और उसके बनावे पर, उसकी बातों पर भरोसा करो, यकीन करो। पौलुस रसूल इसीलिए सवालिया निशान दे रहा था, कह रहा था कि पीछे जो बातें लिखी हुई हैं वो बड़ी बड़ी हैं और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो खुदा के लोग हैं सब चीजें मिलकर उनके लिए भलाई पैदा करती है। लिखा हुआ है उनकी शिफायत खुदा का रूहुल कुद्दुस जो है, खुदा रूहुल कुद्दुस करता है उनके लिए, खुदा के सामने आहें भर भर करके दुआ करता है। और फिर ये लिखा हुआ है कि खुदा ने जिनको पहले से बनाया उनको पहले से रास्तबाज भी ठहराया और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको मुकर्रर किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो और उनको अपना जलाल भी बख्शा। कहता ये बातें, इतनी सारी बातों का यकीन करना उसी को करना होगा, वही कर सकेगा जिसे मालूम है कि ये सब कुछ खुदा ने मोहब्बत के सबब से मेरे लिए किया है। आमीन आमीन। और जिसे यकीन होगा कि खुदा मुझसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मगर दूसरों को भी आज जो अपने आप को समझ रहे होते हैं ना, उनमें से बातों को भी यकीन नहीं होता कि खुदा में झूठ है। ये मोहब्बत है, लिखा हुआ कि जिसने अपना बेटा ही दे दिया, दरेक ना किया, उसके साथ और सब चीजें क्यों ना बख्शेगा। साढ़े को ही मोहब्बत का टाइम नहीं है कि पूछ लिए, कोई गलबात ही कर लिए, कोई और पूछ लिए कि हाँ मेरा चलना, मेरा जो है वो कोई काम तुझे पसंद नहीं है, मेरा कोई काम पूरा भी है। यह लोगों के पास ही टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है जिनके लिए उसने अपने बेटे को दे रखा है। उन्हें खुदा के लिए टाइम निकालना चाहिए, उसके साथ मोहब्बत का लफ्जी करार नहीं, उसके साथ कोई टाइम बनाओ, कोई वक्त गुजारो, कोई ना थोड़ा बहुत ही दे दिया, वो थोड़े बहुत टाइम के लिए उसके साथ बात करने के लिए चले जाया कर कि भाई ये टाइम जो है ना वो खुदा का। मेरा एक दोस्त है, उसका घराना, उसने जो है ना वो अपने घर के अंदर टाइम रखा हुआ था, बाहर दरवाजा बंद, ना मेहमान भी अगर आ गया तो फिर वो घंटा जो उन्होंने दुआ का रखा हुआ होता था, वो एक तो सुबह करते थे, फिर जो है वो रात को भी करते थे, लेकिन दोपहर का भी टाइम उन्होंने रखा हुआ। तो अपने सारे घराने से समेत अख्तर कॉलोनी में रहते थे। बहुत पहले 2002-3 की बात है, मैं उनके पास जाता था तो वो बंद कर लेते थे दरवाजा और उस घंटे के अंदर वो किसी को जांचने देते थे कि हमारे और खुदा के दरमियान में कोई हाल हो। बाहर वाली कुंडी लगाते थे, अंदर वाली नहीं, मेन गेट की कुंडी लगाते। मेहमान भी आता था, घंटा उसको वेट करना था और सबको पता था इस टाइम में उनके पास नहीं जाना, उनका दुआ का टाइम होता है। तो इसलिए हमारे पास टाइम कैसा होता है, नाल नाल काम भी कर दे, नाल नाल दुआ भी चलती होती, चलेगी जी बाबा दुआ कर दी, खुदा के साथ की है, बात की है, किसके साथ की है, किसने क्यों की है। और फिर घर में ऐसे लोग भी होते जिनका दुआ करना, दूसरों का दुआ करना भी पसंद नहीं होता। इसलिए बात करने वाले, कबूल करने वाले भी बनो और उससे बात करने वाले भी बनो। और कबूलियत ये है कि खुदा ने तुम्हें रास्तबाज ठहराया है और तुम्हारी रास्तबाजी के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह इंसान बन करके आया और
लिखा हुआ है कि तुम मामूली नहीं हो, तुम्हारी बड़ी कदर है, तुम कीमत से खरीदे गए हो और तुम्हारी कीमत खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दे करके दी है। उसने अपनी जान तुम्हारी जो है वो कीमत में अदा की है। तुम अजीम लोग हो। किसी का बेटा उसकी बाप की नजरों में कैसा होता है आप इसको इमेजिन कर सके, बल्कि खुदा कहता है कि इंसानों से मुझे मेरा मुकाबला ही न करो। मैं इंसानों से नहीं, इंसानों जैसी मोहब्बत बल्कि इंसानों से बहुत ज्यादा। अगर आप पढ़े ना लूका की इंजील तो वहां पर लिखा है कि तुम बुरे हो, जब मेरा मुकाबला करोगे तो तुम बुरे पाप हो तुम्हारे, और जब मेरा मुकाबला होगा पाप के ताल्लुक से तो इंसान को जाहिर उसकी मोहब्बत तो इंसान कैसे मुकाबला कर सकता है। तो बुरे हो उसके मुकाबले में, लेकिन कोई भी बुरा बाप भी जो है वो अपने फर्जंदों के लिए क्या सोचता है, क्या करता है, कैसा उसका ख्याल होता है, लेकिन वो तो इस बुरे बाप की निस्बत अच्छा बाप है। आमीन। वो चाहता यकीन करो खुदा आपकी तरफ है। हालेलुया। वही है जिसने आपको रास्तबाज ठहराया है, वही है जो आपकी जो है वो हिफाजत करता है, वही है जिसका बेटा आज भी शफाअत के लिए उसके हुजूर में बैठा हुआ है और वो मुकद्दसों की शफाअत करता है। आमीन। तो एक ही है जिस कुछ इसमें आप तलाश करेंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा कि खुदा वो है जिसने आपको रास्तबाज ठहराया। उस रास्तबाजी को कबूल करें और उस बाप के लिए, उस बाप की आवाज के लिए अपने आप को तैयार करे, बल्कि उसे लब्बैक कहे, उसकी शुक्रगुजारी करे कि उसने रास्तबाजी के लिए अपने बेटे की जान का फिदिया दिया है। आमीन। सोए इन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें इस बात के लिए